गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद बताना है। संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये याद रखना, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। कभी भी आपको श आधे आधे दिख जाए तो इन्हें हटाना, विसर्ग लगा दें तो बहिध अंकार हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी इसके अंदर। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है मनुष्य आज प्रकृति को जो भी चुनौती देने लगा है, भी, तो, केवल, ठीक है, इसी। इसमें कितने निपात हैं? 4 निपात हैं, याद रखना। आंसर आएगा डी। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9, ये भी याद रखना। वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 8। रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3। मनुष्य में क्या है बताओ? जातिवाचक संज्ञा। प्रकृति क्या है ये आप लोग बताना, भाववाचक संज्ञा है या नहीं है। नेक्स्ट इसमें से विलोम बताना है कौन सा गलत है। तो देखो, स्वयं विलोम गलत है, भौतिक का आध्यात्मिक ये तो सही है। ठीक है, रत का विरत होता है। रत का क्या होता है? विरत। आंसर आएगा ए गलत है। नेक्स्ट, इसमें से कह रहा है तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर ना 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ में बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल आते हैं, यौगिक में क्या आते हैं? तत्पुरुष के। तो देखो, इसमें तद्भव कौन सा नहीं है, मतलब देखो श और ये छ, त्र, ज्ञ और रेफ वाला र, ये सब किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। तो शाप, ठीक है, याद रख। और शाप ऐसे ही शुद्ध लिखते हैं, ये भी याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट, वह आज तीनों प्रकार के तापों, दैहिक और भौतिक, इन पर नियंत्रण स्थापित कर चुका है। ये कैसा वाक्य है? तो ये क्या? सरल वाक्य है। कैसा है? सरल वाक्य। आंसर आएगा ए। संयुक्त में क्या आता है? किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना, ये आते हैं। ठीक है। और मिश्र में क्या आता है? की, जो, सो, ये सब मिश्र में आते हैं। नेक्स्ट, इसमें बताना भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। ठीक है। तो देखो, परिपाटी अच्छी है, छुआछूत अच्छी है। क्रुद्ध क्या है? विशेषण है। किससे बना है? क्रोध से बना है। क्रोध क्या है? भाव है। क्रोध से क्रुद्ध बना है। ठीक है। और भाषणबाजी अच्छी है ये कहते हैं ना कि नेता अच्छी भाषणबाजी कर रहे हैं, तो विशेषता है उनकी। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, क्रोध क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अब इसमें फिर बताना गुणवाचक विशेषण कौन सा है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। 3 अवस्था होती है विशेषण की। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा, ये सब याद रखेंगे। तो देखो, सड़ियल क्या है? गुणवाचक विशेषण। कम लड़के संख्या है, कम दूध परिमाण है, अधिक, कम, ये परिमाण संख्या दोनों हो सकता है। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, लूट खसोट, लूटना और खसोटना, तो क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व शुद्ध ऐसे लिखते हैं, ये भी लिख लेना। समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप होता है, ये भी याद रखना। और समास अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रदान होता है, ये भी याद रखना। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं। अब विवाह में पहला पद प्रदान होता है। ये डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन कि किसमें कौन सा पद प्रदान होता है। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण कौन सा नहीं है। तो देखो, यह पुस्तक से ही पढ़ता है, यह पुस्तक से ही पढ़ता है, और यह पुस्तक पढ़ने लायक है, यह पुस्तक महंगी है, यह पुस्तक पढ़कर मैं सफल हो गई। इन सब में यह पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, मगर यह पुस्तक से ही पढ़ता है, यह मतलब कोई लड़का है वो पुस्तक से पढ़ता है, तो ये अलग है। आंसर आएगा ए। कौन सा अलग है? ए। नेक्स्ट, बाकी सब सार्वनामिक विशेषण। तो देखो, ये कह रहा है सूरज अभी अभी छिपा है। अगर मैं इतना बोलता सूरज अभी अभी छिपा, तो क्या हो जाता है? सामान्य भूत। अब ये है लगा दिया तो आसन भूत। अभी छुप रहा था हो जाता तो अपूर्ण भूत। संदिग्ध में क्या होता? होगा, होगी। ठीक है। और भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, परि उपसर्ग किसमें नहीं है। तो उपसर्ग शब्द के आगे आदि में लगते हैं, याद रखना। ठीक है। और किसमें नहीं है? परिधनांक, परि प्लस आप्त, परि प्लस प्रयत्न, इसमें नहीं है। अब देखो, इस यहाँ पे सब देखो, ऊपर रेफ वाला रा उठ रहा है, यहाँ नहीं उठ रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हो। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मूल की अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस। एक चीज़ याद है, पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, महिला में। तो इनका सचिव किसको बनाया गया? तो देखो, सलाहकार कैसा होता है? वो कहेगा शांति रखो, सलाह यही तो देते हैं हर कोई की शांति रखे। तो आंसर आएगा सी। अब देखो, अमेरिका की कैपिटल क्या? वॉशिंगटन डीसी, ये भी याद रखना। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब यहीं पे ही हेडक्वार्टर है IMF और वर्ल्ड बैंक का, जो 1944 में बने थे। ब्रेटन वुड के तहत बने थे ये दोनों, ये भी याद रखना। अमेरिका का वो पूछा जाता है राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल, ये भी याद रखना। ठीक है। अब अलका मित्तल ONGC की हेड बनी थी, ये NHAI की बनी थी, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट,
ये कह रहा है कि अभी एल रूट सर्वर किसने स्थापित किया है, तो ये राजस्थान ने किया है। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क है और सांवर लेक है, याद रखना। और यहीं पे ही 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ भिसदारी बना था। और टाइगर से याद रखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ये 2005 में बना था। जबकि ये 2005 में और क्या हुआ था बताओ, हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून आया था 2005 में, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और 1973 में क्या बाघ से रिलेटेड, टाइगर से रिलेटेड प्रोजेक्ट आया, टाइगर प्रोजेक्ट आया था, वो भी याद रखना। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई, ये भी याद रखना। आंसर आएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। असम में याद रखना सतरिया डांस यहीं पे। नेक्स्ट, अभी कह रहे भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगा है, तो असम में लगा है। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में पक्के नेशनल पार्क है, ये याद रख ले। और मणिपुर में क्या है, लोकटक लेक, ठीक है। आंसर आएगा बी। बिहू डांस भी यहीं का ही है, ये भी याद रखना। और जोड़ीमा वाइन को यहाँ की GI टैग दिया गया था, ये भी याद रख सकते हो। और यहीं पे ही क्या है, काजीरंगा, ठीक है। नामेरी, औरांग, डिब्रू साखोबा, ये सब यहीं पे ही है असम में। आंसर आएगा इसका असम। नेक्स्ट है किस यूटी को पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायत राज दिवस के लिए चुना गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे कौन गए थे, मोदी जी गए थे, जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर में क्या है, बुलर लेक है, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक है। यहीं पे ही डल लेक है, जिसको इसका गहना कहा जाता है या जम्मू कश्मीर का मुकुट कहा जाता है, ये भी याद रखना। और आंसर आएगा ए। अच्छा, पंचायत राज अधिनियम आर्टिकल 40 में दिए रखा है, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन था, ये आप लोग बताना, जो 1993 में लागू हुआ था, इतना बता दिया मैंने। आंसर आएगा ए। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, ये भी याद रखना। और दिल्ली को किसने बसाया था, लुटियंस जोन भी कहते हैं इसे, ये भी याद रख सकते हो। गुजरात में 40वीं यूनेस्को साइट धौलावीरा है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, अभी देखो प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी मतलब 6 बनानी थी और आखिरी ये लॉन्च कर दिया, तो इसका नाम क्या है, बाघसीर है। अब पहली क्या है, पहली कौन सी बनी थी, कलवेरी नहीं, पहली बनी थी खंडेरी। रुको, ये भूल जाओ, केवल इतना याद रखो, छठवीं कौन सी है, छठवीं थी बाघसीर, छठवीं है इसकी बाघसीर। आंसर आएगा बी। अब आप लोग बताना 1 से 6 तक के नाम बताना, अगर किसी को पता हो तो, ठीक है। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट अभी कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी कर दी। 20% मतलब 5 से 4, ये क्या हो गया प्राइस, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4 से 5। ये कह रहा है 4 किलो अधिक चीनी खरीद सकते हो, यहाँ कितनी खरीदते हो 1 किलो, 1 की वैल्यू कितनी 4 के बराबर, तो कीमत भी कितनी हो जाएगी इसकी 16। ये प्रारंभिक कीमत पूछ रहा है ना, अभी नई कीमत क्या हो जाएगी 20। अब ये कह रहा है पहले 160, तो 16 ढाई 160, तो आंसर आ जाएगा बी। अब ये कहता नई कीमत बताओ, तो 20 का भाग देते, फिर आ जाता 8 रुपये, ठीक है। ये सब याद रखना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 100 दिन एक वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित किया और 15% की छूट दे दी। 100 की जगह 140 किया, 15% की छूट कितना हुई, 10% हो गया 14, 5% क्या हो गया 7, तो 21 की छूट दे दी, कितना बच गया 19% का फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है ए और बी ने 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त की। ए की दक्षता 20 से 5 गुनी है, ठीक है। तो देखो 18,000 किसकी कीमत है, 6 की, तो 5 की कीमत कितनी हुई, 6 थी 18, 5 थी 15, मतलब 15,000 होगी। तो दैनिक वेतन पूछ रहा है, तो दैनिक वेतन 15 से भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा ये का। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 20 छात्रों की औसत आयु 3 महीने बढ़ जाती है जब 23 उम्र वाला बच्चा पुराने की जगह आ जाता है। 23 तो पहले से थी, तो नई की छात्र की कीमत कितनी होगी, उम्र 20 थी 60 महीने और बढ़ गई, तो मतलब साल में बदलोगे तो कितना 5 साल का अंतर और आ जाएगा, तो 23 और 5 कितनी, नई की उम्र है 28। नेक्स्ट है एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 36% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य कितना दिया रखा होगा, तो देखो 100 की जगह अगर मैं 170 अंकित मूल्य रखता, तो इस पर 20% की छूट दो, 7 दूनी 14, 170 पे 14 की छूट दे दो, कितनी 114 की, तो 6 और 6 में से 1 क्या, तो 3, 36% का आ गया ना लाभ। रुको कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 और 30 50। रुको दोबारा बताता हूँ, अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, बाद में बता देंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं फालतू। एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़े बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। कभी भी बिक्री मूल्य पर लाभ प्राप्त हो रहा हो तो उतना घटा देना, तो 20 में से 4 घटाओ तो मतलब 16, ठीक है। 16 पे 4 का लाभ हुआ है, 4 चौक 16, तो 1/4 कितना होता है 25%। नेक्स्ट है एक व्यक्ति टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई, 10% की हानि होगी, मतलब 4500 पे बेचेगा ना, तो ये 90% की कीमत है, 20% का लाभ चाहिए, तो मतलब 120, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60, आंसर आएगा ए।
नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इन तीनों में से कौन सा अलग है, तो वृत्त अलग है। वृत्त क्या होता है, 2D होता है, बाकी सब 3D है। नेक्स्ट, अब देखो 7 और 6 13, 3 तिरका 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13, मतलब इन दोनों को तो जोड़ो और इन दोनों का स्क्वायर करो। ऐसे इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों का स्क्वायर करो। 4 चौक 16, 3 तिरका 9, कितने हो गए 25। यहाँ पे 12 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 13। नेक्स्ट, अभी कह रहा है कि वेट को ये लिखा है VWX, मतलब इन दोनों के बीच में W आएगा, इन दोनों के बीच में E आएगा, इन दोनों के बीच में T आएगा। ठीक है, अब M इनके बीच में क्या आएगा N, इनके बीच में क्या है I, AC के बीच में क्या है B, NIB A। नेक्स्ट, अब देखो आराम करने के लिए हम क्या करते हैं, आराम के लिए नींद लेते हैं, रोग से मुक्ति के लिए क्या लेते हैं, दवाई। आंसर आएगा A। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।